Welcome friends to my channel Commerce E-Learning. Like, comment and subscribe. Welcome student once again to my channel Commerce E-Learning. सो स्टूडेंट जैसा कि मैंने बोला था कि अब जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा वो जल्दी ही लेकर आऊँगा और वो होगा आपके 12th बिजनेस स्टडीज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का। इससे पहला जो वीडियो था वो भी बिजनेस स्टडीज़ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का था, जिसमें मैंने आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। सो स्टूडेंट अब ये मैं आपको ये जो वीडियो है आपका वो भी बिजनेस स्टडीज़ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का है। इसमें मैं आपको बताऊंगा यूनिट 3 और यूनिट 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और स्टूडेंट जो मेरा वीडियो देखते हुए आए हैं उन्हें पता है कि जब भी मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ किसी यूनिट्स के तो साथ में मैं आपको उसके मार्क डिस्ट्रीब्यूशन मींस वेटेज बताता हूँ कि उस यूनिट का वेटेज क्या है और कितने क्वेश्चन उसमें से आएंगे। चलिए एज यूजुअल हम फिर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट 3। सो स्टूडेंट ये है आपका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। सो यूनिट वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट 3। एक क्वेश्चन एक मार्क का मीन्स एक ही ऑब्जेक्टिव इसमें से आएगा और आपको इस चैप्टर में से केवल 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे फाइनल एग्ज़ाम्स में। तो जो होगा टोटल हुआ 4 मार्क्स। तो अगर देखें तो 1 मार्क ऑब्जेक्टिव और 4 मार्क्स के 2 मार्क वाले क्वेश्चंस, तो हुए टोटल 5 मार्क्स। तो इसमें आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस ही दिए जाएंगे, टोटल 5 मार्क्स का वेटेज है इसका। तो अब चलिए हम यूनिट 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ लेते हैं। सो यूनिट 3 चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। नाउ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट? व्यवसायिक वातावरण से क्या आशय है? इसमें आपको मीनिंग लिखना है स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें आपको इन तीनों के मीनिंग्स लिखने हैं। ये ज़रूरी नहीं कि तीनों ही एक साथ आएंगे, ये अलग अलग क्वेश्चन बनाकर भी आ सकता है। जैसे कि गिव मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन अलग क्वेश्चन हो सकता है, गिव मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन या व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, इस तरह से अलग अलग भी आ सकता है। मैंने आपको एक साथ इसलिए दे दिया क्योंकि आपको यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एलपीजी क्या है, एलपीजी, तो उसका फुल फॉर्म लिखने के लिए आता है तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो इन तीनों को इनके आप सिर्फ नेम ही लिखेंगे तो क्योंकि आपको 2 मार्क्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला है और आपका एक एक करके मीनिंग्स भी आ सकते हैं। तो समझ गए होंगे स्टूडेंट। अब इसको हिंदी में समझ लेते हैं। निम्न का अर्थ लिखिए। क्वेश्चन नंबर प्रश्न 2, निम्न का अर्थ लिखिए: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इनको अलग अलग, जैसे मैंने बताया, अलग अलग आप एक साथ याद कर लें। जो भी क्वेश्चन है उतना ही लिखना है। उदारीकरण आए तो उदारीकरण के बारे में लिखना है, निजीकरण के बारे में आए तो निजीकरण के बारे में लिखना है, वैश्वीकरण के बारे में आए तो उसके बारे में ही लिखना है, पूरा नहीं लिखना है। कंफ्यूज ना हो बच्चे, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने तो बताया था कि निम्न का अर्थ लिखिए, मतलब सभी का लिखना था, क्वेश्चन ऐसा नहीं आया। नहीं तो इस तरह दिया जा सकता है कि उदारीकरण का आशय लिखिए, निजीकरण का आशय लिखिए या वैश्वीकरण का आशय लिखिए। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन देंगे नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि 2 नंबर में आपको ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखना होता है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फॉलोइंग एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। इसमें ही मैंने उसी तरह से क्वेश्चन दिया है। इसमें आपको जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, उनको एक्सप्लेन करना है। तो उनके नाम इस तरह से: सोशल एनवायरनमेंट, सेकंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, थर्ड लीगल एनवायरनमेंट, फोर्थ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, फिफ्थ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये ऐसे ही जैसे मैंने बताया, इसको भी अलग अलग पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब सोशल एनवायरनमेंट या एक्सप्लेन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट या व्हाट डू यू मीन बाय लीगल एनवायरनमेंट। इस तरह से अलग अलग आ सकता है, उस तरह से आपको याद करना है। चलिए इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं। प्रश्न 3, व्यवसाय के निम्नलिखित वातावरण का वर्णन कीजिए। जो डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग तरह के वातावरण होते हैं व्यवसाय के, वो आपको लिखना है इसमें। तो सामाजिक वातावरण पहला, राजनीतिक वातावरण, वैधानिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, तकनीकी वातावरण। इसमें से किसी में एक पूछा जा सकता है और में 2 आ सकते हैं। तो आप इन 5 को याद कर लें अच्छे से,
बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, ये आसानी से याद भी हो सकते हैं। तो इसमें आपको अलग अलग क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया सेकंड क्वेश्चन में वैसे ही पूछा जा सकता है कि अलग अलग भी पूछ सकते हैं कि व्यवसाय के सामाजिक वातावरण के बारे में लिखिए या अर्थ लिखिए या वैधानिक वातावरण का आशय लिखिए। तो इनको आप इस तरह से याद कर लें। चलिए अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम यूनिट 4 की। सो एज़ यूजुअल हमेशा की तरह पहले यूनिट वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन आप समझेंगे इस यूनिट का। इस यूनिट में 1 मार्क का 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 ऑब्जेक्टिव्स होंगे, इसमें 3 मार्क्स हुए। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का 2 मार्क्स हुए। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी आने वाला है इसमें। तो टोटल करते हैं यदि हम, तो 3 + 2 + 5 इज इक्वल टोटल हुआ 10 मार्क्स। तो ये यूनिट 10 मार्क्स का वेटेज है। मोस्टली जो बड़ी यूनिट से 10 मार्क्स की वेटेज है बिजनेस स्टडीज़ में, काफ़ी चैप्टर्स हैं। सो इसको हम इस तरह से याद करने, एक बड़ा क्वेश्चन है, एक छोटा क्वेश्चन है। तो चलिए अब इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ लेते हैं। यूनिट 4 चैप्टर 4 प्लानिंग। व्हाट इज़ प्लानिंग, गिव डेफिनेशन। स्टूडेंट्स में व्हाट इज़ प्लानिंग भी आ सकता है या गिव डेफिनेशन अलग आ सकता है, तो आप इसकी मीनिंग और डेफिनेशन दोनों याद करें एक एक। हिंदी में समझ लेते हैं। नियोजन क्या है, नियोजन की परिभाषा दीजिए। नियोजन का आशय और नियोजन की एक परिभाषा, अलग अलग भी हो सकता है, एक साथ भी आ सकता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड पॉलिसी, थर्ड मेथड, फोर्थ रूल, फिफ्थ बजट। दीज आर टाइप्स ऑफ प्लानिंग। टाइप्स ऑफ प्लानिंग में आपको मिल जाएंगे कि ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिखना है, पॉलिसी, व्हाट इज़ पॉलिसी, व्हाट इज़ मेथड, व्हाट इज़ रूल, बजट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानिंग्स होती हैं, उनके ये जो है अलग अलग भी लिखा हो सकता है। तो आप इसको इन हिंदी में समझ लेते हैं। निम्न को समझाइए। सो ये जो वो शब्द हैं इनके बारे में लिखना है। ये नियोजन, अलग अलग प्रकार के नियोजन होते हैं, उनके बारे में लिखना है आपको। पहला उद्देश्य, दूसरा नीति, तीसरा विधि, चौथा नियम, पांचवा बजट। इन सब को ही आपको याद करना है स्टूडेंट। 2 मार्क्स में आता है तो 2 मार्क्स में लिखेंगे, और 5 मार्क्स में सबके आते हैं तो आपको सबके लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ प्लानिंग। नियोजन की विशेषताओं अथवा प्रकृति का वर्णन कीजिए। इसमें स्टूडेंट आपको कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर जो लिखे हुए हैं वो लिखना है, और आपको इसमें 5 पॉइंट से ज़्यादा याद नहीं करने हैं, क्योंकि 5 मार्क्स से ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में से या यूनिट में से नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। नियोजन के उद्देश्य लिखिए। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं या उद्देश्य लिखने हैं 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब एनी 5 इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की इम्पोर्टेंस वो भी 5 लिखनी है आपको। हिंदी में नियोजन के कोई 5 महत्व बताइए। नियोजन के महत्व लिखने हैं 5। अच्छे से याद कर लें स्टूडेंट, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस प्लानिंग ही चैप्टर है ये। तो प्लानिंग जो चैप्टर है, इसमें प्लानिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें दी गई हैं उनमें से एक क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ये है लास्ट क्वेश्चन। आई एम गिविंग यू जस्ट 6 क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इसमें आपको मैं 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। दैट मीन्स कम से कम और में भी आता है तो 4 क्वेश्चन आएंगे। मैंने आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे। सो एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग लास्ट 2 ईयर से नहीं आया है क्वेश्चन, इस बार आ सकता है। ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं होता है, रिपीट भी हो सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन यदि 2 साल से नहीं आया तो उसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, नियोजन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इसमें आपको प्रोसेस का जो प्रक्रिया उसका वर्णन करना है। 5 पॉइंट्स आप याद कर लें और 5 पॉइंट्स लिखें। सो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको ये प्रिपेयर करना है। और एक और चीज़ बता दूँ स्टूडेंट, कैसे आप लोगों को न्यूज़ मिल गई होगी। पिछली बार जो मैंने बोला था उसको मैं वापस लेता हूँ इस बात को,
जैसे ऐसा लग रहा था कि अब नहीं बढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि कोविड की सिचुएशंस काफ़ी बिगड़ रही हैं कोविड की वजह से, तो जो बोर्ड है उसने एक्सटेंड कर दिया है टाइम टेबल। अब आपके मई में ना होकर जून में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम मिल गया है फिर से। सो हम हमारे परसेंटेज को काफ़ी बढ़ा सकते हैं और कोशिश करें कि इस बार हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। मैं समझता हूँ कि सिचुएशंस ख़राब होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं हो पाई है स्टूडेंट्स की, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएं। और मुझसे आप जो भी हेल्प चाहते हैं बिल्कुल बता सकते हैं। आने वाले वीडियोस में चाह रहा हूँ जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ख़त्म हो अपन ट्यूटोरियल वीडियोस ही बनाएं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लेकर आऊँगा ताकि आप लोग जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूँ ताकि आप लोग प्रिपरेशन कर सकें। आप लोग सभी जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके और आप प्रिपेयर कर सकें एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से। और कोई कन्फ्यूज़न है, डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में आप लिख कर। चलिए आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, हंसते रहें, पढ़ाई करते रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। थैंक यू।